दिन 10 सभी पर जादुई धूल। किसी को धन्यवाद लौटाने का कर्तव्य सबसे जरूरी है। सेंट एम्ब्रोस ईस्वी 340 से 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक बिशप। प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि किसी को पूर्ण हृदय से जो कुछ दिया जाता है वह हमें 100 गुना लौटता है। इसलिए किसी से कुछ प्राप्त करने पर आभार व्यक्त करना केवल जरूरी नहीं बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आभार एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जिस किसी पर आप आभार की ऊर्जा केंद्रित करते हैं वह ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आप आभार की ऊर्जा को चमकती हुई जादुई धूल के रूप में सोचें तो जब आप किसी को उनके द्वारा किए गए कार्य या सेवा के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आप सच में उन पर जादुई धूल छिड़क रहे होते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसे प्रभावित करती है। हम में से अधिकांश हर दिन कई लोगों से संपर्क करते हैं, चाहे फोन पर, ईमेल के माध्यम से या आमने सामने कार्यस्थल, दुकानों, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेनों में। कई मामलों में जिनसे हम संपर्क करते हैं वे हमारे आभारी होने के योग्य हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। सोचें उन लोगों के बारे में जिनसे आप सामान्य दिन में मिलते हैं और जो आपको किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं, जैसे दुकान या रेस्तरां के कर्मचारी, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या आपके कार्यस्थल का स्टाफ। सेवा में लगे लोग खुद को आपके लिए समर्पित करते हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप उनकी सेवा के लिए धन्यवाद नहीं कहते तो आप आभारी नहीं हैं और अपने जीवन में अच्छाई आने से रोक रहे हैं। सोचें कि यातायात प्रणालियों को सुरक्षित रखने वाले मेंटेनेंस कर्मचारी और बिजली, गैस, पानी और सड़कों जैसी सुविधाओं के रखरखाव में लगे लोग। सोचें उन सफाई कर्मचारियों के बारे में जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और कार्यालयों को साफ रखते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से सभी को धन्यवाद नहीं कह सकते, लेकिन आप उन्हें जादुई धूल छिड़क सकते हैं जब आप उनके पास से गुजरते हैं और कहें धन्यवाद। अगली बार जब आप साफ डेस्क पर बैठें, साफ फुटपाथ पर चलें या चमकते फर्श पर चलें, आभारी महसूस करें। जब आप कैफे या रेस्तरां में हों तो हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर जादुई धूल छिड़कें जो आपकी सेवा करता है, चाहे वह टेबल साफ कर रहा हो, मेनू दे रहा हो, ऑर्डर ले रहा हो, पानी भर रहा हो, आपका भोजन परोस रहा हो, टेबल साफ कर रहा हो, बिल दे रहा हो या रसीद दे रहा हो। हर बार धन्यवाद कहना याद रखें। अगर आप स्टोर या सुपरमार्केट में हैं तो भी जादुई धूल छिड़कें और धन्यवाद कहें। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, बोर्डिंग पर टिकट चेक करने वाला व्यक्ति और केबिन क्रू को धन्यवाद कहकर जादुई धूल छिड़कें। उड़ान के दौरान केबिन क्रू से हर सेवा के लिए धन्यवाद कहें। ड्रिंक और भोजन परोसना, प्लेट या कचरा हटाना सेवा है। एयरलाइन आपको धन्यवाद देती है, कप्तान धन्यवाद देता है और क्रू भी धन्यवाद देता है, इसलिए आप भी धन्यवाद दें। हर बार जब आप उड़ान भरते या लैंड करते हैं धन्यवाद कहें, क्योंकि उड़ान भर पाना एक चमत्कार है। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जो आपके कार्य में मदद करते हैं, चाहे वे क्लेरिकल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर सर्विस या आपके सहकर्मी हों। सभी पर जादुई धूल छिड़कें और उनके कार्य के लिए आभारी रहें। दुकान के सहायक, वेटर और वेट्रेस कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरों की सेवा करने का कार्य चुना है और सेवा में सभी प्रकार के लोग मिलते हैं जिनमें कुछ कृतज्ञ भी होते हैं। अगली बार जब कोई आपकी सेवा करे, याद रखें कि वह व्यक्ति किसी माता पिता के लिए प्यारा बेटा या बेटी है, भाई बहन के लिए अनमोल परिवार और बच्चों के लिए माता पिता और एक प्यारा साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। कभी कभी आपको सेवा में लगे व्यक्ति से रूखा व्यवहार या अपेक्षित ध्यान न मिलने का अनुभव हो सकता है। इन परिस्थितियों में आभारी होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपका आभार किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चुनें कि आप हर हाल में आभारी रहेंगे। चुनें कि आपके जीवन में जादू रहेगा।
यह याद रखना मदद कर सकता है कि आप नहीं जानते कि उस समय व्यक्ति किन कठिनाइयों से गुजर रहा हो। यदि आप किसी को फोन पर धन्यवाद कहते हैं तो अपना धन्यवाद फेंक न दें। इसके बजाय बताएं कि आप आभारी क्यों हैं। उदाहरण, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद, स्थिति को हल करने के लिए धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब आप किसी से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहें तो उसकी आंखों में देखें। अगर आप सीधे नहीं देखेंगे तो वह आपकी आभार की भावना महसूस नहीं करेगा और न ही जादुई धूल पाएगा। कुछ साल पहले मैं अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रहा था। स्टोर असिस्टेंट ने मेरी बात सुनी और बिल्कुल सही उपहार खोजा, जैसे वह अपनी बहन के लिए कर रही हो। जब उसने उपहार दिया, मुझे कॉल आया। कॉल खत्म करके स्टोर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक बेचैनी हुई। मैं तुरंत वापस गया और उसे धन्यवाद दिया और सब कारण बताए कि मैं कितना आभारी हूं। मैंने उसे आभार की जादुई धूल से नहलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान आ गई। हर क्रिया का समान प्रतिक्रिया होती है। अगर आप वास्तव में धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। आप केवल किसी को अच्छा महसूस नहीं कराएंगे, बल्कि आपका आभार आपको अवर्णनीय खुशी से भर देगा। मैं जादुई धूल केवल सेवा करने वालों के लिए नहीं इस्तेमाल करता, मैं इसे हर परिस्थिति में इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरी बेटी घर जाती है, मैं उसके सुरक्षित पहुंचने के लिए आभारी महसूस करता हूँ और जादुई धूल छिड़कता हूँ। कभी कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कभी स्टोर में जाने से पहले। आज सेवा में लगे लोगों पर आभार की जादुई धूल छिड़कें और कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद कहें जिनकी सेवाओं से आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप घर पर हैं तो कलम और जर्नल या कंप्यूटर पर बैठकर उन 10 उदाहरणों को याद करें जब किसी ने आपकी मदद की और सेवा दी। हर एक के लिए धन्यवाद कहें और जादुई धूल भेजें। जादुई अनुस्मारक, कल के अभ्यास को आज ही पढ़ लें, क्योंकि दिन 11 का अभ्यास सुबह उठते ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास संख्या 10, सभी पर जादुई धूल। 1, अपने आशीर्वाद गिनें। 10 आशीर्वादों की सूची बनाएं। लिखें कि आप उनके लिए आभारी क्यों हैं। सूची पढ़ें और हर आशीर्वाद के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो उतना आभारी महसूस करें। 2, आज 10 लोगों पर जादुई धूल छिड़कें जो आपको सेवा प्रदान करते हैं, सीधे धन्यवाद कहकर या मानसिक रूप से उनका आभारी होकर। 3, सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में पकड़ें और जादुई शब्द कहें धन्यवाद, आज का सबसे अच्छा अनुभव के लिए। 4, कल के अभ्यास को आज ही पढ़ लें, क्योंकि दिन 11 का अभ्यास सुबह उठते ही शुरू होता है।